एवरीवन, मैं अनन्य अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट। और इसमें हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज़ जो है वो आइडल लैग्रांज इक्वेशन को प्रूव करने के लिए किया जाता है, और जिसमें हमको फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज़ लगता है। तो फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन करता क्या है वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और किस तरह करता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसका जो सबसे स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है फंडामेंटल लेम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और उसमें तमाम शब्द भी मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स होता है जो कि कॉन्टीन्यूअस होता है किसी ओपन इंटरवल ए बी पर, और हमारे पास एक और फंक्शन होता है एच एक्स, जिसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कॉम्पैक्टली सपोर्टेड स्मूथ फंक्शन। तो वहाँ पे मैंने स्मूथ फंक्शन और कॉम्पैक्टली सपोर्टेड का क्या मतलब होता है वो भी बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप स्मूथ फंक्शन को चाहें तो आप उसमें क्या नाम है इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल भी ले सकते हैं उस फंक्शन को, या आप उसको सिर्फ कॉन्टीन्यूअस भी ले सकते हैं, या ट्वाइस कॉन्टीन्यूअसली डिफरेंशिएबल भी ले सकते हैं। और कॉम्पैक्टली सपोर्टेड का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कि उस अगर किसी फंक्शन को आप कॉम्पैक्टली सपोर्टेड बोलते हो तो वो क्या होता है। मैंने बताया था कि वो एक स्टैंडर्ड और एक जनरल फॉर्म है। आप उसके वीकर फॉर्म्स भी बना सकते हो अपने हिसाब से, आप उसके और तमाम विभिन्न प्रकार के रूप आप उसको उस स्टेटमेंट को दे सकते हो। एक मैंने दिया है और इसी को मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसका प्रूफ भी मैं आपको अभी बताऊँगा। पहले जल्दी से स्टेटमेंट समझते हैं। इसको कहा जाता है फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि लेमा का क्या मतलब होता है। लेमा का मतलब होता है कि लेमा उसको बोला जाता है जो एक माइनर प्रूवन रिजल्ट होता है, कोई एक रिजल्ट जो कि छोटा सा रिजल्ट जो कि प्रूव्ड माना जाता है अपने में, और उस रिजल्ट की सहायता से हम किसी बड़े थ्योरम को हम उस लेमा की सहायता से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। मेन पर्पस लेमा का ये होता है कि किसी लार्जर थ्योरम को प्रूव करने में वो मदद करता है। तो इसकी स्टेटमेंट पर जल्दी से आते हैं। लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जैसे पिछले वीडियो में मैंने लिया था। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप पहले देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और क्लोज इंटरवल ए बी पर ये डिफाइंड है। मान लिया, सपोज किया कि कोई दैट फॉर एनी किसी भी कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने एच लिया। ठीक है, मैंने आपसे कहा आप यहाँ पे इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल भी ले सकते हो, टॉइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया एच को। तो फॉर एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन एच एक्स का क्या मतलब है कि एच एक्स एक आर्बिट्ररी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अपने मन से लिया गया कोई भी आर्बिट्ररी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और क्या गिवन है, एक चीज और गिवन है क्या, कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स ये क्या है, जीरो के इक्विवेलेंट है। तो अगर कोई भी एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन इस इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, और किसी भी अपने मन से आर्बिट्ररी कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर हम एच एक्स लेते हैं, और अगर ये चीज़ गिवन है कि ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, देन तो इससे होता क्या है, तो हमारा ये जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ है वो आइडेंटिकली क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है किसके, जीरो के इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, जब आप क्लोज्ड इंटरवल ए बी लेते हो, जब आप क्लोज्ड इंटरवल ए बी लेते हो तो इसका सीधा मतलब होता है कि एच की उन दोनों एंड पॉइंट्स पर वैल्यू क्या है, जीरो। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि एच की ए और बी पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो अपने आप समझ सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि तो हम जब आप क्लोज्ड इंटरवल ए बी लोगे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक सब इंटरवल और लिया जाएगा, बस उस सब इंटरवल पर हमारा ये वाला एच एक्स फंक्शन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। इसका प्रूफ जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमको एफ एक्स को ज़ीरो दिखाना है, एफ एक्स को ए बी क्लोज्ड इंटरवल पर हमको अपने फंक्शन एफ एक्स को ज़ीरो दिखाना है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करते हैं, मतलब विरोधाभास विधि से हम उल्टा मान के चल रहे हैं, हम उल्टा लेके चल रहे हैं कि एफ एक्स ज़ीरो नहीं है। तो लेट किया, हमने मान लिया कि एफ एक्स नॉन ज़ीरो है।
अब नॉन ज़ीरो है तो फंक्शन अगर ज़ीरो नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमने कहा कि चलिए पॉजिटिव है, किस पर, अब पॉजिटिव है तो ए बी इंटरवल के किसी पॉइंट पर पॉजिटिव होगा। तो हमने मान लिया कि इस ए बी इंटरवल के किसी पॉइंट एक्स बार पर हमारा फंक्शन जो है वो नॉन ज़ीरो है, मान लिया, पॉजिटिव है, मान लिया है, ठीक है। अब क्योंकि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ए बी इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी, अपनी कॉन्टिन्यूटी के कारण ये एफ एक्स जो है वो अपने नॉन ज़ीरो यानी अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखेगा। क्या करेगा? मेंटेन रखेगा इस एक्स बार के किसी नेबरहुड में। इस एक्स बार के, एक्स बार का हम कोई नेबरहुड लेंगे एक्स नॉट से एक्स वन तक, ठीक है। तो x नॉट से x बार का क्या है, ये नेबरहुड है। कहाँ से कहाँ तक? x नॉट से x1 तक हमारा जो फंक्शन, ये जो फंक्शन f है हमारा, ये x नॉट से x1 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उन पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा? नॉन ज़ीरो होगा, मान लिया है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से आपको। हमको एफ एक्स को ज़ीरो दिखाना है, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड उल्टा लेके चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एफ एक्स नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने कहा चलिए पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स ए बी इंटरवल पे, तो किसी पॉइंट पर है, मान लिया किसी पॉइंट एक्स बार पर हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है? नॉन ज़ीरो है, मान लिया पॉजिटिव है। अब क्योंकि एफ एक्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन है इंटरवल ए बी पर, तो अपनी कॉन्टीन्यूटी के कारण, ठीक है। कॉन्टीन्यूस क्या होता है? कॉन्टीन्यूस का मतलब तो यही है ना कि आपका जो फंक्शन है उसका जो अ, उसके कर्व का जो ग्राफ है वो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है फंक्शन एफ एक्स वो अपने पॉजिटिविटी को, अपने पॉजिटिव साइन को मेंटेन रखेगा। कहाँ तक मेंटेन रखेगा? इस एक्स बार के किसी नेबरहुड में। एक्स बार वो पॉइंट पे जिस पे हमारा फंक्शन ज़ीरो नहीं है, मान लिया पॉजिटिव है, तो इसका एक नेबरहुड हमने लिया एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक। एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक जितनी भी ये एक्स वाली वैल्यूज होंगी, उन एक्स पर हमारे फंक्शन की जितने भी पॉइंट्स, एक्स नॉट से एक्स वन तक जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पर जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो हमने मान लिया कि नॉन ज़ीरो है। इसके आगे का प्रूफ मैं अभी इसको मिटा दूंगा, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। इसको मैं मिटा के फिर लिखता हूँ। अब देखिए हम लोग एच एक्स की बात करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा एच एक्स फंक्शन है वो कॉम्पैक्टली सपोर्टेड होता है। कॉम्पैक्टली सपोर्टेड का मतलब ये होता है, किस में कॉम्पैक्टली सपोर्टेड होता है? इंटरवल ए बी पर। तो अगर आप किसी फंक्शन को कॉम्पैक्टली सपोर्टेड बोलते हो इंटरवल ए बी पर, तो इंटरवल ए बी का एक सब इंटरवल हमको मिलता है सी डी, ठीक है। जिस पर सी डी क्लोज्ड इंटरवल पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस था, और सी डी इंटरवल के बाहर अगर हम चले जाते हैं तो हमारा एच एक्स जो है वो ज़ीरो हो गया था, वैनिश कर गया था। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप वहाँ समझ सकते हैं। उसी आइडिया को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि देखिए, सिंस एच एक्स इज आर्बिट्ररी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हमने अपने स्टेटमेंट में ही मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया था कि एच एक्स क्या है हमारा, अपने मन से लिया गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अगर आप इसको अपने मन से ले रहे हो तो अपने मन के हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, एच एक्स कुछ भी लिया जा सकता है फिर। तो हमने कहा कि हम एच एक्स को इस तरह का कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेंगे कि वो एक्स नॉट से एक्स वन, देखिए जब ये इक्वल टू का साइन लगता है तब ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है किसी क्लोज्ड इंटरवल एक्स वन एक्स टू को, ठीक है। तो आप जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक्स नॉट लेस इक्वल एक्स वन। इसका मतलब ये होता है कि एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी एक्स नॉट बोल रहा हूँ, ये एक्स जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है किसको? एक्स नॉट और एक्स वन, इस क्लोज्ड इंटरवल को ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स आपका बिलोंग कर रहा है एक्स नॉट एक्स वन क्लोज्ड इंटरवल को। तो मैंने कहा क्योंकि एच एक्स जो है वो आर्बिट्ररी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जिसको हम अपने मन से ले सकते हैं। तो अपने मन से हम इसको ऐसा लेंगे कि एच एक्स हमारा इस क्लोज्ड इंटरवल में क्या हो? पॉजिटिव हो, ठीक है। मतलब x की वैल्यू जो है जब वो x नॉट ली जाए, मतलब h एट x नॉट ले हम, चाहे h एट x1 ले, या x नॉट से x1 के बीच में कोई भी x की वैल्यू लें, तो उस पर हमारा h की जो वैल्यू है वो क्या होगी? पॉजिटिव, ठीक है। मतलब हमारा h जो है
वो x नॉट पर भी क्या होगा, x नॉट पर भी h की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। h की x1 पर भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और x नॉट से x1 के बीच में अगर हम x को लेते हैं तो भी हमारे h की उस पे वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इस तरह से हम चुन रहे हैं अपने h को, इस तरह से हम अपने h को चुन रहे हैं कि उस h की x नॉट पर वैल्यू, h की अगर आपको ना देख रहा हो तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, h की x नॉट पर वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, x1 पर भी वैल्यू पॉजिटिव और x पर, x कौन सा पॉइंट है जो x नॉट से x1 के बीच में लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने h को चुन लिया। अच्छा, इसके बाहर ये x नॉट x1 क्या है, ये सब इंटरवल है ए बी का, ठीक है। ये ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, ये x नॉट x1 जो है, x नॉट x1 एक्चुअली क्या है, सब इंटरवल है, इंटरवल ए बी का। इंटरवल ए बी बड़ा है, उसके अंदर ये सब इंटरवल है x नॉट x1 ए बी इंटरवल का। तो x नॉट पे हमारे h की वैल्यू पॉजिटिव है, x1 पर पॉजिटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव है, मगर इसके बाहर जैसे ही हम जाएंगे तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए a जो है, a के अंदर हमारा ये x नॉट है, इसके अंदर हमारा ये x है, इसके अंदर ये x1 है, और सबसे लास्ट में इधर कौन है, b। तो h जो है हमारा h फंक्शन, उसकी x नॉट पे वैल्यू पॉजिटिव, x1 पर, और इसके बीच में सब जगह पॉजिटिव। इसके बाहर जैसे ही हम चाहे लेफ्ट पर जाएं तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी h की, और जैसे ही हम x1 के राइट पर b की तरफ जाएंगे, b पॉइंट की तरफ, तो वहां तक भी सारी h की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, व्हाइल इट वैनिशेस आउटसाइड द इंटरवल। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ कई इंटीग्रल्स बनेंगे हमारे, अगर इसके अनुसार हम चलें तो हमारा a टू बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स कई डेफिनेट इंटीग्रल्स में ब्रेक होगा। कौन कौन से, एक बनेगा आपका a से x नॉट, तो वहाँ पे भी हमारा एफ एक्स एच एक्स डी एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। एक आपका इंटरवल बनेगा, अगर इसको आप छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें, तो एक बनेगा x नॉट से x1, जो यहाँ पे मैंने लिखा है x नॉट से x1 एफ एक्स एच एक्स डी एक्स। तो x नॉट से x1 में अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि fx हमारा पॉजिटिव है, अब तो hx भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या होगा, x नॉट से x1 के इंटरवल में पॉजिटिव। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हम अगला इंटीग्रल क्या बना सकते हैं, इंटीग्रल x1 से b। इसके बाद जो इंटीग्रल बन सकता है वो क्या है, इंटीग्रल x1 से b एफ एक्स एच एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रल x1 से b में हमारा hx 0 है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे आपको बता देता हूँ कि आप इंटीग्रल a से b को कैसे ब्रेक कर रहे हो, ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये जो आपका इंटीग्रल है, देखिए तीन इंटीग्रल्स में ब्रेक होगा डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। एक तो a से x नॉट एफ एक्स एच एक्स डी एक्स, ठीक है। एक तो इसमें ब्रेक होगा ये, एक किस में ब्रेक होगा, जो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रल x नॉट से x1 एफ एक्स एच एक्स डी एक्स, ये भी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हो रहा है। प्लस एक ब्रेक होगा ये x1 से b एफ एक्स एच एक्स और डी एक्स में। अब आप ये समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ x नॉट से x1 में हमारा fx भी पॉजिटिव है और hx भी पॉजिटिव है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये इंटीग्रल तो हमारा ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है। अब a से x नॉट में हमारा hx जो है वो क्या हो रहा है, 0। अब ये 0 हो रहा है तो ये पूरा इंटीग्रल गया। यहाँ पर x1 से b में भी हमारा hx क्या है, 0 हो रहा है, तो ये पूरा इंटीग्रल भी क्या हो गया, 0। तभी मैंने इसको नहीं लिखा था, मगर एक बार मैंने आपको समझा दिया है, जो पहले लिखा था वही आपके लिए काफ़ी है। इसके आगे का मैं इसके आगे का मैं इसको मिटार के फिर लिखता हूँ प्रूफ। देखिए क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके आगे का लिख दिया है कि सिंस द प्रोडक्ट एफ एक्स एच एक्स रिमेन्स पॉजिटिव इन द क्लोज्ड इंटरवल x नॉट x1 एंड वैनिशेस आउटसाइड दिस इंटरवल। हमने अभी पीछे आपको दिखाया कि हमारा x नॉट से x1 जो सब इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, इस पे हमारा फंक्शन fx भी पॉजिटिव है, क्यों वो मैंने अभी आपको पीछे बताया, hx भी पॉजिटिव है इस पर, क्यों वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड वैनिशेस, अच्छा देखिए क्योंकि a और b पर वैनिश करता है h,
इसीलिए मैंने इस अभी जो इस वीडियो में आपको थ्योरम बताया है उसकी स्टेटमेंट में हर जगह क्लोज्ड इंटरवल लिया है। जब एच ए और बी पर वैनिश कर रहा है तब हम इसीलिए इसमें क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में ओपन इंटरवल लिया था, ठीक है। तो आप समझ लीजिए क्योंकि ए और बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी की ए बी वैल्यूज़ पर, ए पर और बी पर एच एट ए भी ज़ीरो है और एच एट बी भी ज़ीरो है, इसलिए हमने क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिया है क्योंकि उसी की मदद से ये चीज़ प्रूव हो रही है। तो ये जो सब इंटरवल है ए बी इंटरवल का जो ये सब इंटरवल है एक्स नॉट एक्स वन, इस पर हमारा एफ एक्स भी और एच एक्स ये पूरा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है एक्स नॉट एक्स वन क्लोज्ड इंटरवल पर। और इसके बाहर चाहे हम लेफ्ट पर ए की तरफ चले जाएं चाहे राइट पर बी की तरफ चले जाएं, तो उस पर हमारा ये प्रोडक्ट वैनिश कर जा रहा है। तो इस हाइपो अच्छा हमने अभी थ्योरम की स्टेटमेंट में मैंने आपसे कहा था लेमा की थ्योरम नहीं लेमा की स्टेटमेंट में मैंने आपसे कहा था कि ये हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ये कह रही है कि इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स ये ज़ीरो होना चाहिए। पर हमने निकाला क्या, हमने तो ये निकाल रखा है ना कि इंटीग्रल ए से बी जो हमने अभी निकाल रखा है, पीछे इक्वेशन वन जो मैंने आपको बताई थी वो थी इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स हाँ वो क्योंकि इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स ये हमारा किसके बराबर निकला था, ये हमारा बराबर निकला था इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स वन एफ एक्स एच एक्स डी एक्स के, ठीक है। और जो कि था क्या, जो कि पॉजिटिव था। अभी पीछे हमने ये चीज़ करी ना कि इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स ये हमारा बराबर निकला, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर वन बनाया है इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स वन एफ एक्स एच एक्स डी एक्स के, और वो पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो फिर क्योंकि ये इसके बराबर है तो इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स ये भी पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या कहा, मैंने अभी आपसे कहा जो इक्वेशन नंबर वन मैंने अभी लिखी थी नीचे की तरफ, यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर वन बनाई थी, तो उसमें मैंने लिखा था इंटीग्रल ए से बी, ऊपर भी मैंने लिख दिया है एफ एक्स एच एक्स डी एक्स वो बराबर है इंटीग्रल एक्स, अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा हो तो उससे भी आप समझ जाएंगे, इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स वन एफ एक्स एच एक्स डी एक्स के। इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स वन एफ एक्स एच एक्स डी एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, और वो बराबर है इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स के, तो वो भी ग्रेटर देन जीरो हो गया। पर हमने लेमा की स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स एच एक्स डी एक्स बराबर है जीरो के, तो ये तो हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है ना कि या तो लेमा में जो चीज़ लिखी गई है वो तो गलत हो नहीं सकती, तो मतलब यही चीज़ गड़बड़ हो रही है। ये क्यों गड़बड़ हो, ये कहाँ से आया, ये सारी गड़बड़ तब शुरू हुई जब हमने शुरुआत में ये लेट किया कि एफ एक्स नॉन ज़ीरो है किसी पॉइंट एक्स बार पर, इंटरवल ए बी के क्लोज्ड इंटरवल ए बी के किसी पॉइंट एक्स बार पर हमारा एफ एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो है। जब हमने ये माना तब ये चीज़ मिली है, तब हमको ग्रेटर देन ज़ीरो वाली चीज़ मिली है, तो मतलब सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई है ना। तो इसका मतलब ये कि जो हमने लेट किया था कि एफ एक्स नॉन ज़ीरो है वो गलत है, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है वो ए बी इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर क्या है, ए बी इंटरवल के पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए उस पर हमारा फंक्शन जो है वो ज़ीरो है, मतलब एफ इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ये था प्रूफ फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। देखिए फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, यूज़ मतलब आप समझ सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आइलर-लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन को में मदद करता है थ्योरम में उसके, और दूसरा ये है कि मतलब मेन यही है कि ये लेमा क्या करता है, इसको यूज़ किया जाता है टू प्रूव दैट द एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शनल, ये फंक्शनल हमारा लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी फंक्शनल को, ये फंक्शनल एक फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है, वाई एक फंक्शन है इस पर ऑपरेट कर रहा है, तो किसी भी फंक्शनल को हम एक डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर ये टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई टी पर डिपेंड कर रहा है तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई डॉट टी का मतलब है ये डिफ्रेंसिएशन है किसका, ये वाई डॉट टी जो है यहाँ पर वाई, एक सेकेंड, ये जो वाई डॉट टी मैंने यहाँ लिखा है वाई डॉट, इसके ऊपर एक डॉट लगा है टी, इसका मतलब है कि दिस इज डी वाई अपॉन डी टी, ये क्या है, डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में।
तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस फंक्शनल का जो एक्सट्रीमा है, एक्सट्रीमा वगैरह मैं आपको पीछे की वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर। आर वीक सॉल्यूशंस, ये सारे एक्सट्रीमा क्या होते हैं, वीक सॉल्यूशंस होते हैं वाई। किसके, ये वाई जो है, वाई जो है ये वीक सॉल्यूशंस होते हैं किसके, वाई क्या है, एक्सट्रीमा है इस फंक्शनल का, और ये वीक सॉल्यूशन होता है इस आइलर लाग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्या है, हमारी आइलर लाग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन है। जनरली ये लिखी जाती है इस तरह से, डेल एल अपॉन डेल वाई। ये तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पर आप मत जाइए, फिलहाल इतना देखिए, डेल एल अपॉन डेल वाई, एल का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी बाई डी टी। जो भी आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे होते हैं उसके उसका टोटल डेरिवेटिव हम एल का, फिर हम डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट का, ये जो सेकेंड वाला है वाई डॉट, तो एल यहाँ पे हमने क्या किया, एल का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में किया है, वो इक्वल टू है किसके, एल का पार्शियल डेरिवेटिव वाई डॉट के, यानी डी वाई अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में, उस होल चीज़ का क्या हो रहा है, डी बाई डी टी। तो मैंने बताया कि इस लेमा का यूज़ किया जाता है इस फंक्शनल का जो भी एक्सट्रीमा है वो वीक सॉल्यूशन होता है किसका, इस आइलर लाग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा बताया उसमें पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक वगैरह पढ़ना है तो आप उसका कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं, उस टॉपिक का नाम, मैं उस पर आगे वीडियोज़ बना दूँगा। Thank you.